अन्ना हजारे को धोखा देने वाले अब राष्ट्र को धोखा देने के लिए तैयार हो गए हैं। जी दोस्तों, अन्ना हजारे को धोखा देकर अब राष्ट्र को धोखा देने के लिए तैयार हो गए। वो जानते हैं कि हमारे देश में कितने जाहिल और कितने अनपढ़ और गंवार लोग हैं जो हमारी बातों से खुश होंगे और हमें वोट देंगे। राष्ट्र के विरोधी, हिंदू के विरोधी और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये द कश्मीर फाइल को लेकर ये कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहने वाला कि ये झूठी फिल्म है और फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के जो राइटर स्टोरी जो स्क्रीन प्ले लिखा है वो गलत लिखा है। अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूं कि अय अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, इस फिल्म में एक भी सीन कहाँ झूठा है वो हमें बताओ। हम भी एक फिल्म मेकर हैं, हम भी एक डायरेक्टर हैं, हम भी एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, हम भी एक प्रोड्यूसर हैं। बताओ तुमको किसने कितना पैसा दिया ये बोलने में विधानसभा में, और तुम कहने वाले कौन हो? तुम कहने वाले कौन हो जी हमें कि हम कैसे फिल्में बनाएंगे? हम तो सच्ची फिल्में बनाते हैं और झूठे फिल्मों को बनाने के लिए, और तुम कौन हो कि प्रमोशन करने वाले? हमें बताने वाले कौन हो कि हम कहाँ पे फ्री चलाएंगे और कहाँ पे नहीं चलाएंगे? देश के लोगों के साथ गद्दारी करने वाले बक्से नहीं ले। देर नहीं अंधेर नहीं होने वाली है, देर है अंधेर नहीं है। तेरी राजनीति उस कांग्रेस की तरह खत्म हो जाएगी और तेरी बहुत जल्दी ही पोल खुलने वाली है कि तुम कितने बड़े। और दूसरी बात, तुम्हारे जैसे भिखमंगे और तुम्हारे जैसे चापलूस और तुम्हारे जैसे पार्टी के नाम पर भीख मांगकर पार्टी चलाने वाले राष्ट्र के सबसे बड़े हिंदू के विरोधी, और तुम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो तुम अच्छी तरह जानते हो। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, ये द कश्मीर फाइल पर जो बोला है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं कि ऐसे फिल्में और बनाएंगे और तुम्हें देखते हैं कि तुम्हें कौन कहता है कि टैक्स फ्री नहीं करो, यूट्यूब पर डालो। तुम कौन हो जी यूट्यूब पर डलवाने वाले? तुम कौन हो? और हंसते हो तुम, हिंदुत्व पे हंसते हो। तुमने जो आज हंसा है, तुम भगवान राम पे हंसे हो, तुम भगवान कृष्ण पे हंसे हो, तुम भगवान हनुमान पे हंसे हो। तेरी दादी ने कहा था कि उस मंदिर में नहीं जाना जो श्री राम मंदिर बन रहा है। अरे तुम किसकी संतान हो? तुम क्या सोच के आए हो राजनीति में? अरविंद केजरीवाल ने आज जो कहा है वो देश के लोग माफ नहीं करेंगे उसको। और हमारी व्यक्तिगत राय यह है कि एक फिल्म मेकर को फिल्म बनाने के लिए जो इसने कहा है ये बहुत ही गंदी घटिया राजनीति है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसको। पाकिस्तान से इसको चंदा मिला है बोलने के लिए। बॉलीवुड के टुकड़े टुकड़े गैंग ने पैसा दिया इसको बोलने के लिए। हमें तो ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ तुम्हारी सोच हाईलाइट होने के लिए, तुम्हारी सोच ख्याति पाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के जैसा
सपने में भी नहीं सोचना कि तुम जूती के बराबर भी नहीं हो। तुम सोचते हो कि प्रधानमंत्री ने जो बोल दिया उसका हम कट करेंगे, उसको हम काउंटर करेंगे, तो ये तुम्हारी भूल है और तुम्हारी यही अंत हो जाएगी। अंत है तुम्हारा, खत्म राजनीति खत्म। जान लो, तुम्हारी राजनीति खत्म। मेरे चैनल का नाम है द रियल फाइल्स और मैंने 2021 में बना कर रखा था। तुम्हारे जैसे लोगों को अब रोज सिर्फ और सिर्फ तुमको मैं फॉलो करूंगा और उसके बाद तेरी निकालूंगा कि तुम क्या बोलते हो। तुम सच का साथ नहीं देते तो झूठ बोलना बंद कर। तुम्हारे जैसा हिंदुस्तान में झूठे नेता कोई नहीं है। और तुम जानते हो, सिर्फ और सिर्फ लालच उन्हीं को दे सकते हो और कहते हो कि चंदा तो मुझे, चंदा दो पार्टी चलाने के लिए। चंदा के नाम पे ये देश के साथ, राष्ट्र के साथ गद्दारी करना शुरू किया है। दोस्तों, पार्टी को चलाने के लिए चंदा मांगने वाला दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री राष्ट्र के विरोध में काम करना शुरू किया है, हिंदुओं के विरोध में काम करना शुरू किया है और चंदा के नाम में विदेशों से पैसा लेकर और हिंदू के भावना को खिलवाड़ किया है। कश्मीरी पंडितों के घाव पर ये नमक छिड़कने का काम किया है। दोस्तों, इसको तो माफ़ नहीं करना चाहिए, लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। जहाँ भी हो इसको ज़रूर फैलाइए जहाँ तक, और ये वीडियो उस बिट्टा केजरीवाल तक जरूर पहुँचाइए जो इसने बोला है कि ये फिल्म झूठी है। अरे 15 फिल्मों के प्रचार करने वाले, प्रमोशन करने वाले, तुमको राजनीति करने आती है, बहुत अच्छी आती है। और तुम जो सोचते हो कि पूरे देश में हमारी चर्चा होगी, तुम्हारे देश में चर्चा नहीं होगी। तुम्हारे देश में अब जो भिखमंगे की तरफ भीख मांगते हो, आतंकवादियों से चंदा लेकर, राष्ट्र विरोधियों से चंदा लेकर तुम पार्टी चलाते हो, और तुम समझ लो कि ये देश में जो हिंदुओं के विरोध में रहा, जबकि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं। मोदी जी को विरोध करने चले हो तुम, मोदी के विरोध करने चले हो तुम, और मोदी के सपने देख रहे हो। अरे सपने देखने वाले, तुम्हारी तो वही दशा होगी जो कांग्रेस की हुई। इसलिए कि कांग्रेस ने भी वही किया और तुम भी उसी रास्ते पे चल रहे हो। और ये आज जो किया है देश कभी भूलेगा नहीं, ये जान लो। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, द कश्मीर फाइल को झूठी फिल्म कहने वाले, तुम सबसे बड़े, देश के सबसे बड़े झूठे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तुमने जो कहा है आज पूरी द कश्मीर फाइल की टीम और हिंदुस्तान के हिंदू की तरफ से तुमको बता देते हैं कि तुम एक बहुत बड़े झूठे साबित होंगे। और ये जब जनता जानेगी तब तुमको उसी झाड़ू से तुमको झाड़ू मार के निकाल देगी गंदगी। समझ लो, उसी झाड़ू से ये हिंदू जनता तुमको बाहर निकाल कर कूड़ेदान में फेंक देगी। जो सफाई अभियान शुरू हुआ है उस सफाई अभियान में अब गंदगी, ये अरविंद केजरीवाल जो है किसी न किसी हिंदू के कोने में गंदगी छुपी हुई है, इसको झाड़ू से निकाल कर फेंकना शुरू हो गया। दोस्तों, आज से इसका अंत शुरू। अरविंद केजरीवाल की आज से अंत शुरू, जो ये कहा है कि ये झूठी फिल्म है, और दूसरी तरफ उन कश्मीरी हिंदुओं के प्रति जो इसने बोला है। और तुम कौन हो जी? हम तुमसे भीख मांगकर, हम फिल्म बनाते हैं तुमसे भीख मांगकर फिल्म बनाते हैं भीख मांगकर, अपने पैसे से बनाते हैं। तो हम तो वो भी
इसलिए बनाते हैं कि जो सच्चाई है, जो देश में जो सच्चाई है, वो सच्चाई सामने आए। और हमारा तो काम है, फिल्म मेकर हूँ मैं, हम फिल्म मेकर हैं, और फिल्म मेकर का काम है फिल्म बनाना। झूठी फिल्में तो हजारों लाखों बनती है, और झूठी फिल्मों को झूठी नहीं कह, सच्ची फिल्मों को झूठे कहते हो। अबे सच्ची फिल्म को झूठे फिल्म कहने वाले, तेरी अंत राजनीतिक में शुरू। दोस्तों, भारत के कुछ ऐसे नेता कुर्सी के लालच में और वोट के लालच में इतना नीचे गिर गए हैं, इतना नीचे गिर गए हैं, इतना नीचे गिर गए हैं कि आतंकवादियों से पैसा चंदा के नाम पर लेकर पार्टी चलाते हैं। इनसे सावधान रहिए, वरना आपको एक दिन लूट लेंगे। सिर्फ फ्री बिजली देकर आपके बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, आपके आने वाली पीढ़ियाँ नस्लें ख़त्म करने के लिए। और ये तो चले जाएंगे, पता नहीं हाथी के पिछवाड़े चला जाएंगे, कहाँ घुस जाएंगे ऐसे नेता, कोई ठीक नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब कर लीजिए।